हेलो बच्चों, मैं अनंत आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे। देखो, आपको तो पता ही है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 5 होगा। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाओं की, कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। आज इन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे बच्चों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। देखो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, देखिए जरा ध्यान से। वैद्युत वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं। देखो, इसमें आपको क्या करना होगा, दो आवेश लेने होंगे। यानी कि हम मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, ये हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश। ठीक है बच्चों, ये मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश। ठीक है, ध्यान से समझना वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो। अब ये जो वैद्युत, जो हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। क्या होगी? निकलेगी। इसमें से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेगी और ऐसे आ जाएगी। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती है प्लस क्यू आवेश में से, और एंटर कहां करती है, कहां जाती है, माइनस क्यू आवेश के पास। यानी कि प्लस क्यू आवेश से निकलती है और जाती कहां है, माइनस क्यू आवेश के पास। यानी कि निकलती है धन आवेश से और एंटर कहां करती है, माइनस क्यू आवेश में। ठीक है बच्चों, यानी कि निकली ऐसे, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं चलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, ऐसे ये होती है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं निकली कहां से, प्लस क्यू आवेश से, यानी कि धन आवेश से। एंटर कहां कर रही है, माइनस क्यू आवेश में, यानी कि ऋण आवेश में। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे ही चलती है। ये होती है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है बच्चों, ऐसे समझ रहे हैं मेरे बात को, समझ रहे हो ना। यानी कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है क्या, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। और ये जो होता है, इसका जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहां तक वैद्युत बल रेखाएं फैली हुई होती है वो उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में, समझे मेरी बात को। ठीक है बच्चों, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं जो है होती है, जहां तक ये फैली हुई होती है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत बल रेखाएं जो प्लस क्यू आवेश से निकलकर माइनस क्यू आवेश में जाती है, जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, इनको ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इनको ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अगर आप यहाँ पर प्लस क्यू आवेश या धन परीक्षण आवेश यानी कि धन आवेश रखते हो, या अगर आप यहाँ पर धन आवेश रखते हो, अगर प्लस क्यू आवेश यहाँ रख देते हो वैद्युत क्षेत्र में, तो इस पर क्या करता है, ये प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू आवेश, इसको रिपेल करता है। रिपेल मतलब इसको प्रतिकर्षित करता है। ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, इसको क्या करता है, आकर्षित करता है। इसको क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है बच्चों, जब ये आकर्षित करेगा तो ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर गति करेगा। ठीक है, समझे मेरी बात को। तो ये क्या करेगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। ये होता है वैद्युत क्षेत्र, जहां तक हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं होती है। ये जो बाहर होता है वैद्युत क्षेत्र नहीं है। वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र होता है वैद्युत बल रेखाओं में। जहां तक हमारी वैद्युत बल रेखाएं फैली हुई होती है वो होता है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र। समझे मेरी बात को। ठीक है बच्चों, ये होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं। बल रेखाएं क्या होती है, ये बल रेखाएं होती है जो प्लस क्यू आवेश से चलकर माइनस क्यू आवेश में जाती है। इसकी डायरेक्शन होती है, फिक्स होती है वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन। समझे, यानी कि प्लस क्यू आवेश से निकलेगी, माइनस क्यू आवेश में जाएगी। ठीक है, समझे मेरी बात को। चलिए फिर अब समझ लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है बच्चों, देखो, किसी किसी आवेश के चारों ओर, कोई आवेश था, उसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश
वैद्युत बल का अनुभव महसूस करे। ठीक है, वैद्युत बल का अनुभव महसूस करे, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, मैंने बताया आपको। ठीक है बच्चों, उस क्षेत्र का उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है, मैंने बताया था, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उस वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैंने वैद्युत बल रेखाएं आपको बताई है, और जो वैद्युत बल रेखाएं होती है उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, समझे? अब वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक निरंतर रेखाएं हैं, जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है। मैंने बताया था आपको, देखिए मैंने बताया था, जब आप धन परीक्षण आवेश को यहां पर रखते हो तो वो क्या करेगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। क्यों? क्योंकि इधर से प्रतिकर्षण बल लग रहा है और इधर से आकर्षण बल लग रहा है। पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, आप लिख लीजिए आप इस बात को, यानी कि जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में आकर्षण होता है। इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव आवेश होगा तो वहां पर प्रतिकर्षण होगा, और नेगेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो वहां पर आकर्षण होगा। ठीक है, ये समझ गए आप? ठीक है बच्चों, ये होती है वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं। अब जो वैद्युत बल रेखाएं होती है उनकी क्या होती है, उनके कुछ गुण होते हैं। उन गुण को पढ़ते हैं, जरा क्या होता है ध्यान से समझना, एक एक गुण को मैं आपको बताऊंगा बच्चों। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, देखो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ध्यान से समझना। वैद्युत बल यानी कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। ऋण आवेश में प्रवेश करती है, देखो मैंने बताया था आपको, यानी कि धन आवेश से चली और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं जो रेखा होती है कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, कैसे समझाऊं आपको, देखो जैसे, यानी कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं है, जो ये हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर आप इस वैद्युत बल रेखा पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हो, कहीं पर भी खींच लीजिए, जैसे ये स्पर्श रेखा आपने खींची, वैद्युत बल रेखा थी, उस पर आपने स्पर्श रेखा ऐसे खींची, तो ये जो स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होती है, इसकी दिशा को ये जो होती है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अगर आप यहां पर खींचोगे, ऐसे स्पर्श रेखा खींचे, ध्यान से भाई, ये वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा पर आपने क्या खींची, स्पर्श रेखा खींची ऐसी, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। कहीं पर भी खींच लो आप, यहां पर खींचोगे ऐसे स्पर्श रेखा, तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। समझे, इस लाइन का यही मतलब था बच्चों। ठीक है, यानी कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझे मेरी बात को, व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है, बात एक ही है। समझे? अब थर्ड पॉइंट देख लीजिए आप, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, यदि वे काटेंगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। उस बिंदु पर क्या होगी, दो दिशाएं होगी, जो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो जाए, ऐसा
संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। कैसे, देखिए जरा, अगर आप ये स्पर्श रेखा आपकी है, ये हमारे पास क्या है, ये वैद्युत बल रेखा है, अगर दूसरी वैद्युत बल रेखा है इसको ऐसे कट कर दे, ऐसे कट कर दे, तो यहाँ पर जो बिंदु है जहां पर ये मिलती है, एक दूसरे को मिलती है, तो अगर यहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे ऐसे, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इस वैद्युत बल रेखा पर एक स्पर्श रेखा आपने ऐसे खींची, ऐसे, जिसकी डायरेक्शन होगी इधर, तो ऐसा संभव नहीं है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि ये एक दूसरे को काटेगी, अगर काटेगी तो दो दिशाएं बन जाएगी, अगर काटेंगी तो दो दिशाएं बन जाएंगी। देखो इसने वहां पर काटा, इसकी एक डायरेक्शन इधर बन गई और एक डायरेक्शन इधर बन गई वैद्युत क्षेत्र की, समझे? तो ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बताया कि दो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, अगर हमें काटेगी तो उसकी वैद्युत बल रेखा की दो डायरेक्शन होगी, जो कि असंभव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, विद्युत विद्युत बल रेखाएं किसी चालक पृष्ठ पर सदैव लंबवत निकलती है और सदैव लंबवत ही प्रवेश करती है। ठीक है, समझे मेरी बात को? अगर किसी से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, वो क्या करेगी, वो लंबवत ही निकलेगी और लंबवत ही प्रवेश करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है, वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है, तो वहां वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा, देखो ध्यान से, जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है, जहां पर पास पास होगी वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। प्रबल का मतलब मजबूत वैद्युत क्षेत्र होता है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है, तथा जहां बल रेखाएं दूर दूर होती है, दूर दूर होती है, वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। समझो इसका मतलब क्या होता है? देखो जरा ध्यान से, देखो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो ये पास पास होगी, अगर ये पास पास होगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर ये दूर दूर होगी, अगर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होगी, ऐसे, जरा ध्यान से समझना, अगर ये वैद्युत बल रेखाएं पास पास होगी ऐसे, तो यहाँ पर होगा प्रबल वैद्युत क्षेत्र। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होगी ऐसे, तो वहां पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। वहां पर कैसा क्षेत्र होता है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। जहां पर पास पास है वहां पर मजबूत वैद्युत क्षेत्र होगा, जहां पर दूर दूर है वहां पर कमजोर वैद्युत क्षेत्र होगा। समझ गए मेरी बात को? अरे बताओ, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो जहां से आपको समझ ना आए, तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, आप हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए। अब जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं समांतर तथा समान दूरी पर स्थित होती है, वहां एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर समान समान जो है वैद्युत बल रेखाएं समान है, समांतर है, तो वहां पर समान वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, कैसे, देखिए, अगर ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, अगर एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ऐसे, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक है बच्चों, एक समान होता है। ठीक है, अब देखो ये तो उसके जो गुण थे, ये 6 गुण थे, आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक है बच्चों, परीक्षण आवेश क्या होता है, जरा ध्यान से समझना, परीक्षण आवेश होता क्या। देखो परीक्षण आवेश वो होता है जब उसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो जब उस वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र को वो प्रभावित नहीं करता,
परीक्षण आवेश, अगर आप परीक्षण आवेश को लाओगे तो उस वैद्युत क्षेत्र को वो क्या नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो परीक्षण आवेश है, जो परीक्षण आवेश है उसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, उसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, परीक्षण आवेश का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसलिए वो किसी और वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, समझे मेरी बात को? देखो, वह सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश जो अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, यानी कि जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। वह सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश आवेश जो अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वह सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश जो अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता या जो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, यानी कि यह वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे क्यों नोट से व्यक्त करते हैं, इसको क्यों नोट से व्यक्त करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको क्यों नोट से व्यक्त करते हैं, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में ये उस वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? क्यों नोट से। इसको डिनोट किससे करते हैं? क्यों नोट से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, ये होता है हमारे पास परीक्षण आवेश। नोट कर लीजिए आप इसको। अब बात करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी बात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें क्या होता है। ठीक है बच्चों, समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर समझाता हूं आपको। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, तो उस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है और तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, जो लगने वाला जो बल होता है वो और परीक्षण आवेश के अनुपात को उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से डिनोट करते हैं, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। अगर आपके पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, यानी कि धन आवेश रखा है, वो धन आवेश पर लगने वाला जो बल होता है एफ, उस बल को तथा और हम कह सकते हैं जो परीक्षण आवेश क्यों नोट होता है उसके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, यानी कि किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है तथा परीक्षण आवेश क्यों नोट के अनुपात को क्यों नोट के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या कह सकते हैं? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या नोट। इससे ही ये परिभाषा बन जाती है, इससे, इस फॉर्मूले से।
कैसे? किसी वैद्युत यानी कि हमारे वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में जो धन परीक्षण आवेश रखा है, जो धन आवेश रखा है, उस पर लगने वाला जो बल होता है तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लिख सकते हो, बनाकर लिख सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, बस ये ध्यान रखना है, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट। ठीक है बच्चों, इसका सदिश रूप क्या होता है, देख लीजिए आप ध्यान से। सदिश रूप क्या होता है, यानी कि इसका वेक्टर रूप क्या होता है। ई के ऊपर आपने क्या लगाया, वेक्टर लगाया, और इजिकल टू एफ के ऊपर आपने वेक्टर लगाया अपॉन क्यू नॉट, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसका सदिश रूप लिखिए, तो आपको सदिश रूप भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन कुलाम्स होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन कुलाम्स होता है, या हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर होता है, या वोल्ट मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी की -3 ए की -1 होता है, ये इसका विमीय सूत्र होता है। आपने विमीय सूत्र निकालना 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, कैसे निकालते विमीय सूत्र। चलो इसका मैं बता देता हूँ विमीय सूत्र निकालते कैसे है, देखो जरा ध्यान से। ठीक है बच्चों, देखो आपने था हमारे पास E इजिकल टू एफ अपॉन क्या नोट, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा, और F जो होता है वो बल होता है। F क्या होता है, बल होता है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है हमारे पास एम एल टी -2, ये तो होता है बल का विमीय सूत्र, ये होता है। और आवेश जो होता है, ये परीक्षण आवेश जो होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है एटी। एटी कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ भाई कैसे होता है। क्यों बराबर आपने पढ़ा होगा, क्यों बराबर क्या होता है, आई टी होता है, आई टी होता है, समझे मेरी बात को। तो आई का विमीय सूत्र क्या होता है, आई का विमीय सूत्र क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। और टी का विमीय सूत्र क्या होता है, टी होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए टी। क्यों इजिकल टू, क्यों का विमीय सूत्र क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने निकाल रखे हैं 11वीं क्लास में। ठीक है बच्चों, तो ई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि एम एल टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि टी -3 हो जाएगा। ठीक है, ए बचा ए माइनस हो जाएगा, ये इसका विमीय सूत्र है, ये इसका विमीय सूत्र है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइएगा। इसका विमीय सूत्र ये होता है कि एम एल टी -3 ए -1। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की एक सदिश राशि होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, इस वजह से इसको सदिश राशि बोलते हैं। प्लस आवेश से निकल रही थी और माइनस आवेश में जा रही थी, ठीक है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए हम सदिश राशि बोलते हैं इसको। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है भाई, क्योंकि हमने पढ़ा एफ क्या होता है, बल होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, अपॉन क्यों क्या होता है, आवेश, आवेश को क्या कहते हैं, कूलम, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम, इसलिए हमने बोला न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बच्चों, समझ गए ना इतनी बात।
अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे से, ठीक है भाई। नोट कर लीजिए आप इसको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चों।